Yes. Yesterday I have given a question. This in this the situation is this: consider a demand page system. Means हमें demand paging system ही consider करना है. Page table are stored in main memory. Page table जो है वो main memory में store है. Which has an access time of 100 nanoseconds. जिसका एक्सेस टाइम है 100 नैनोसेकंड्स. जब भी हमें पेज टेबल को एक्सेस करना होगा तो हमें 100 नैनोसेकंड्स का टाइम लगेगा. देन द टीएलबी कैन पुट. अब यहाँ पर टीएलबी क्या है? बेसिकली जो आपका टीएलबी होता है, टीएलबी इज अ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. बेसिकली ये आपका एक हार्डवेयर बेस्ड कैश मेमोरी है. हार्डवेयर बेस्ड कैश. ठीक है. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि टीएलबी में 8 पेजेस स्टोर है. ठीक है. टेबल एंट्रीज हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 10 नैनोसेकंड्स. जब भी हमें टीएलबी को एक्सेस करना होगा तो 10 नैनोसेकंड्स का टाइम और लगेगा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर it is found that 80% of time a required page table entry exists in TLB. 80% हमारा जो पेज था वो TLB में हमें मिला. It was present there. And only 2% of references cause page fault. सिर्फ 2% आपका पेज फॉल्ट हुआ. ठीक है. जब पेज फॉल्ट हुआ तो उस केस में हमें मेमोरी में से, सेकेंडरी मेमोरी से अपने पेज को लोड करना होगा मेन मेमोरी में. द एवरेज टाइम टू सर्विस पेज फॉल्ट इज 2 मिलीसेकंड्स. एक पेज रेफरेंस को सॉल्व करने के लिए हमें, या आपका जो एक पेज फॉल्ट है उसको सॉल्व करने के लिए 2 मिलीसेकंड्स का टाइम और लगेगा. ठीक है. अब इसमें आपसे कह रहा है यू हैव टू कंप्यूट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. ठीक है. इसमें आपका जो फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ रहे थे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है इसके करस्पॉन्डिंग. तो उसको देखने से पहले फर्स्ट वी विल नोट डाउन सम डेटा. जो भी डेटा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है उस डेटा को नोट करते हैं. यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं पहले. द सॉल्यूशन फॉर दिस. सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि पेज टेबल का एक्सेस टाइम दिया हुआ है. पेज टेबल आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी व्हिच हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकंड्स. मतलब पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए हमें 100 नैनोसेकंड्स लगेंगे. So this information is given. I am writing this page table access time. Access time is 100 nanosecond. First information was this. Next क्या दिया हुआ है आपको? TLB can hold 8 पेज एंट्रीज. ठीक है. एक TLB में 8 पेज एंट्रीज हैं. इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. Second information is TLB has 8 पेज टेबल एंट्रीज. PTE मतलब पेज टेबल एंट्रीज. has 8 पेज टेबल एंट्रीज. ठीक है. एंड हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकंड्स. जिसका एक्सेस टाइम कितना है? 10 नैनोसेकंड्स. तो इसी में एंड एक्सेस टाइम ऑफ पेज टेबल एंट्री is 10 nanoseconds.
ठीक है, यही क्वेश्चन में गिवन है कि टीएलबी में 8 पेज टेबल हैं और उनको एक्सेस करने का टाइम 10 नैनो सेकेंड है। इसका मतलब अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम 10 नैनो सेकेंड है। यहाँ पर आपको डाटा इनडायरेक्ट वे में दिया है। क्या दिया है कि टीएलबी में 8 पेज टेबल एंट्रीज है और एक पेज टेबल एंट्री को एक्सेस करने के लिए 10 नैनो सेकेंड का टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिखें तो टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम हमारा 10 नैनो सेकेंड्स। सो दिस इंफॉर्मेशन आई एम राइटिंग इन अदर वर्ड्स, simply TLB access time is 10 nanoseconds। इसी चीज को लिखा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था तो इसलिए मैंने इसको सपोज कमेंट कर दिया है। तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, अब आपको दिया है यहाँ पर ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोसेस, जब प्रोसेस का एक्सिक्यूशन हो रहा है, इट इज फाउंड 80% ऑफ द टाइम a required page table entry exists in TLB। हमारा 80% टाइम हमारा जो पेज है वो टीएलबी में प्रेजेंट है। जब पेज प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं हिट, जब पेज प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं मिस। तो यहाँ पर पेज टेबल में आपका हिट टाइम दिया हुआ है 80% ऑफ टाइम। तो इसी चीज को लिखा यहाँ पर, पेज टेबल आर इन टीएलबी, टीएलबी में है, मतलब क्या हुआ, अगेन इसी को दूसरे वर्ड्स में लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स। यहां पर ये हमें दिया हुआ है कि टीएलबी का हिट टाइम कितना है, हिट टाइम इज 80%। ये आपको टीएलबी का हिट परसेंटेज दिया हुआ है टाइम। ठीक, नेक्स्ट आपसे कह रहा है and only 2% of the references cause page fault, सिर्फ 2% पेज फॉल्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज फॉल्ट कितना है, सिर्फ 2%। ठीक है, अब 2% पेज फॉल्ट है और 80% हिट टाइम है, तो बाकी जितना बचा वो हमारा हो गया टीएलबी का मिस टाइम, कि टीएलबी में कितने बार हमें पेज नहीं मिला। तो इन शॉर्ट वी कैन कैलकुलेट दिस, TLB miss time is equal to 100 minus 80% जो हिट टाइम था वो प्लस 2% जो पेज फॉल्ट था वो। So this will be equal to 100 minus 82, that is 18। तो 18% हमारा टीएलबी का मिस टाइम आ गया। कैसे आया, यहाँ पर हिट टाइम और पेज फॉल्ट को ऐड किया और 100 में से लेस कर दिया, तो 82 माइनस 100 इज 18%। तो हमारा टीएलबी का मिस टाइम कितना है, 18%। नेक्स्ट, अब अगर पेज प्रेजेंट है मेमोरी में, अगर पेज मेमोरी में प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, पेज टेबल में गए, हमने देखा पेज मेमोरी में प्रेजेंट था, तो हम सीधे वहां से चले गए मेन मेमोरी में एक्सेस करने के लिए। तो मतलब यहाँ पर जो टीएलबी है, अगर पेज टेबल में प्रेजेंट है पेज, मतलब टीएलबी हिट के केस में अगर मेन मेमोरी में प्रेजेंट है तो हमें सिर्फ एक ही मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन जरूरत है। वन मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर टीएलबी हिट, क्योंकि अगर पेज प्रेजेंट है तो हम अपने पेज के करस्पॉन्डिंग पेज टेबल में हमने सर्च किया और उसके करस्पॉन्डिंग ऑफसेट ऐड किया और हम सीधे पहुंच गए फिजिकल लोकेशन पे। तो यहाँ पर हमें दोबारा से जरूरत नहीं है पेज को ऐड करने की, दोबारा मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं है। अगर यही पेज मिस होता है, फॉर टीएलबी मिस, टीएलबी मिस के केस में क्या होगा हमारा,
हमें 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन की जरूरत है। 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन कैसे? एक बार जब हमने सर्च किया, पेज प्रेजेंट नहीं था, तो हमने पेज को लोड किया और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया, तब दोबारा से हमने पेज को रेफर किया। तो मतलब यहाँ पर 2 बार हमें मेमोरी को एक्सेस करना होगा। पहली बार जब पेज हमें नहीं मिला तब, दूसरी बार जब हमने पेज लोड कर दिया और इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया, तब दूसरी बार। तो टीएलबी हिट के केस में सिर्फ एक मेमोरी एक्सेस जरूरत होगा और टीएलबी मिस के केस में 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन डेटा, सॉरी, ये आपको डेटा दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज आपको और गिवन है, the average time to service page fault is 2 milliseconds. Average time to service page fault is 2 milliseconds. ये आपको दिया हुआ है। क्या है? Average time to service page fault is 2 milliseconds. ठीक है, 2 milliseconds आपको गिवन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What we have to calculate, compute the effective memory access time. अब हमें कैलकुलेट करना है effective memory access time. Effective memory access time we have to calculate. EAT. This we have to calculate. यहां तक समझ में आया? सिर्फ क्वेश्चन वाला डेटा ही नोट किया है। क्यों, कैसा डेटा आ रहा था, वो सारी चीजें हमने यहां पर लिख दी। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन है सुमित का। हाँ सुमित, सुमित पेज फॉल्ट और मिस टाइम तो एक ही होगा ना सर? क्या जी, आराम से बोलिए थोड़ा। पेज फॉल्ट सर जो लिखे दो, पेज फॉल्ट सर 2% और मिस टाइम दोनों तो सर सेम ही होगा ना? नहीं, टीएलबी में मिस है और पेज फॉल्ट आपका 2% है, मतलब आपका उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो टोटल मेमोरी में उसमें से 2% टाइम पेज फॉल्ट हो रहा है और आपका कितना 80% आपका हिट टाइम है। सर पेज फॉल्ट है मतलब वो तो मिस टाइम ही हो गया पूरा। मिस टाइम, हाँ आप कह सकते हो कि 80% वो था हमारा, उसमें से हम अगर 20% निकालें, मगर उस 18% में से भी 2% की कह रहा है कि पेज फॉल्ट है। अभी बताता हूँ, उसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसमें डिफरेंस। क्या है कि हमने 80% के बाद सीधे 20% उसको क्यों नहीं लिया, 2% उसमें से और लेस किया है ना मैंने पेज फॉल्ट वाला टाइम। उसको क्या मतलब है वो बताता हूँ आगे। एमए होता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। हाँ, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ पर आपका होता है, जो हम पेज टेबल को केस में हम बात करें अगर, तब यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पूरे सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। जो हम लोग अभी तक डिमांड पेजिंग में जब परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, वो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ, अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहां पर हमें जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना है उसके लिए, तो EAT इज इक्वल टू, अब दो चीजें हैं हमारा, हमारा हिट रेशियो है अलग और मिस रेशियो है अलग। अगर टीएलबी में हिट हो रहा है तो हमें एक मेमोरी एक्सेस जरूरत पड़ेगा, और अगर मिस हो रहा है तो 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर जो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला कैसे बना, टीएलबी हिट रेशियो, ठीक है, टीएलबी हिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम, प्लस टीएलबी मिस रेशियो टीएलबी मिस रेशियो प्लस सॉरी इनटू टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस, अब दो बार हमारा यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन की जरूरत होगी, तो मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस फिर से एक बार मेमोरी एक्सेस टाइम, दो बार मेमोरी एक्सेस टाइम को ऐड करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें आपको पेज फॉल्ट अलग से दिया है, तो पेज फॉल्ट का टाइम इनटू पेज पेज फॉल्ट रेशियो और पेज फॉल्ट को एड्रेस करने का टाइम, कहाँ गया, हाँ, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बना यहाँ पर, टीएलबी हिट रेशियो, हिट रेशियो क्या है हमारा यहाँ पर जो हमने निकाला 80%, तो मतलब दिस विल बी इक्वल टू EAT इज इक्वल टू 80%, 80% को जब हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.80, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट में क्या क्या है, टीएलबी एक्सेस टाइम, टीएलबी को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है 100 नैनो सेकेंड्स, सॉरी ये आपका पेज टेबल एक्सेस टाइम है और टीएलबी एक्सेस टाइम ये है, ठीक है। तो आपके जो पेज टेबल है वो कहां पर है हमारा, उसको एक्सेस करने का टाइम ये रहा 100 नैनो सेकेंड्स, तो यहाँ पर 100 नैनो सेकेंड्स, पहले 10 लिखेंगे, 10 नैनो सेकेंड्स प्लस 100 नैनो सेकेंड्स, ये हो गया। नेक्स्ट टीएलबी मिस रेशियो कितना है हमारा 18%, 18% को जब लिखा तो 0.018 इनटू, अब ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, टीएलबी एक्सेस टाइम, टीएलबी एक्सेस टाइम कितना है हमारा 10, तो दिस विल बी 10 प्लस दो बार मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड्स, 100 नैनो सेकेंड्स प्लस 100 नैनो सेकेंड्स, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका पेज फॉल्ट रेशियो, पेज फॉल्ट रेशियो है 2%, इसको जब हमने परसेंटेज पॉइंट्स में लिखा तो ये हो गया आपका 0.02, ठीक है, इनटू पेज सर्विस टाइम कितना है 2 मिली सेकेंड्स, अब मिली सेकेंड्स है इसको हम लिखेंगे नैनो सेकेंड्स में, तो 2 इंटू 10 की पावर 6, या डायरेक्ट यहाँ पर 6 जीरोस ऐड कर देते हैं, 6 दिस, ठीक, दिस इज इन नैनो सेकेंड्स, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स हमारी टाइम की नैनो सेकेंड्स में थी, सिर्फ यहाँ पर जो आखिरी में आपको एवरेज टाइम टू सर्विस पेज फॉल्ट दिया है वो मिली सेकेंड्स में था, तो इसको भी मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया नैनो सेकेंड्स में, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर लीजिए इसको, EAT इज इक्वल टू 0.80 into 110
प्लस 0.18 इंटू 210 प्लस ये आपका हो गया 4 और 4 ये सारी यूनिट्स नैनो सेकेंड्स में है, तो हमारा ये हो गया नैनो सेकेंड्स में। सॉल्व कर लीजिए, आपका इसका रिजल्ट होगा दिस विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 110 प्लस 0.18 इंटू 210 प्लस is equal to 4125। यही आ रहा है आप लोगों का? 10 की पावर -5 अच्छा सॉरी ये तो ये हो गया ये -5 कैसे आ रहा है आपका शिल्पी? एक सेकेंड हाँ शिल्पी सर एक पहले फर्स्ट वाला कैलकुलेट किए थे तो 88 इंटू 10 टू पावर -9 आया। फिर दूसरा वाले पार्ट को जब कैलकुलेट किए तो 37.8 इंटू 10 की पावर -9। देन जो लास्ट वाला था 0.02। ये है हमारा, यहाँ पर हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा 88 हो गया ना। सर नैनो सेकेंड नहीं होगा क्या? नैनो सेकेंड्स तो है ही ऑलरेडी यूनिट। ठीक है। ठीक है, तो ये 88 हो गया। जब इसको सॉल्व किया हमने 0.18 और यहाँ पे 210, जब इसको मल्टीप्लाई किया तब ये कितना आ रहा है आपका? सर ये 37.8। it is equal to ये 88 आएगा ना? यस सर। हाँ, प्लस ये कितना आया 37.8 ठीक है। नैनो सेकेंड। हाँ, और ये लास्ट में 40,000 सारे नैनो सेकंड में तो सबको ऐड कर दिया, तो आपका -5 आ रहा था ना, तो मैं वो पूछ रहा था -5 आपका कैसे आ गया? सर सेम चीज है, आपने ये नैनो सेकेंड में निकाला है। हाँ। और मेरा जो है वो पावर में -5 हो जा रहा है क्योंकि मेरा आंसर 4.0125 है ना। अच्छा ओके पॉइंट ये सर। ठीक है ये सर। चलिए हाँ, और क्वेश्चन किसका है? नीलेश। हाँ नीलेश। सर एक मिनट प्लीज स्क्रीन शेयर करिएगा वाली सर, क्योंकि इसमें सर इसमें ये पहली लाइन नंबर सर लाइन नंबर 18 में सर टीएलबी वो मेमोरी एक्सेस टाइम 2 बार क्यों ऐड किए हैं? इस वाले में, मिस वाले में, मिस रेशियो के ब्रैकेट में देखिए। मिस रेशियो में 2 बार इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आपको बताया ना टीएलबी मिस के केस में 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन होते हैं ना। दो मेमोरी एक्सेस का मतलब एक बार जब पहली बार हमने सर्च किया पेज टेबल में हमें एंट्री नहीं मिली, ठीक है, एक बार तो हमने सर्च कर लिया टीएलबी को, तो एक मेमोरी एक्सेस ये हो गया। उसके बाद फिर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम ने सेकेंडरी मेमोरी से पेज को लोड किया मेन मेमोरी में, और फिर से हमारा इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट हुआ। अब जब इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होगा तो हम दोबारा से पेज टेबल को रेफर करेंगे ना। जी सर। तो यहाँ पर 2 बार हमें टेबल को रेफर करना पड़ेगा, इसलिए 2 मेमोरी एक्सेस लिखे हैं। तो या तो आप यहाँ पर इंटू 2 कर लीजिए मेमोरी एक्सेस टाइम, या मैंने उसको 2 बार लिख दिया है। ठीक है सर, एक बार पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से एक बार ब्रीफ में समझा दीजिएगा, मतलब जो पॉइंट्स निकाले हैं बीच में। हाँ, ये पॉइंट जो मैंने निकाला है, देखिए म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को। जी सर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पेज टेबल जो है वो स्टोर है मेन मेमोरी में,
ठीक है। अब इसके आगे दिया है विच हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकंड्स, मतलब अब हमें पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए 100 नैनोसेकंड्स की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पेज टेबल एक्सेस टाइम इज 100 नैनोसेकंड। उसके बाद आपसे कहा गया है कि टीएलबी कैन होल्ड 8 पेज टेबल एंट्रीज, एक टीएलबी में 8 पेज टेबल आएंगे। तो यहाँ पर उसी को मैंने लिखा टीएलबी हैज 8 पेज टेबल एंट्रीज। और आगे लिखा है एंड हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 10 नैनोसेकंड्स, एंड हैज एक्सेस टाइम ऑफ 10 नैनोसेकंड्स। इसी चीज को मतलब टीएलबी के अंदर पेज टेबल्स हैं और पेज टेबल एंट्रीज हैं, और एक पेज टेबल एंट्री को एक्सेस करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में लिखें तो टीएलबी को एक्सेस करने के लिए तो टाइम बता रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा टीएलबी एक्सेस टाइम इज 10 नैनोसेकंड्स। इसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इट इज फाउंड 80% ऑफ द टाइम अ रिक्वायर्ड पेज टेबल एंट्री एग्जिस्ट इन टीएलबी। 80% हमारा एंट्री पेज टेबल की जो थी वो टीएलबी में मिल रही थी। तो टीएलबी में मिल रही थी मतलब पेज प्रेजेंट था, हिट था। तो यहाँ पर वही लिखा है टीएलबी हिट टाइम 80%। ठीक, और उसके बाद आपसे कहा गया है नेक्स्ट and 2% of the references causes page fault। अब इसके अलावा दिया है कि 2% जो और रेफरेंसेस थे वो पेज फॉल्ट बता रहे हैं। तो 2% और जो है वो यहाँ पे लिखा पेज फॉल्ट इज 2%। बाकी हमने कैलकुलेट किया मिस टाइम। मिस टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो जब ये दोनों टाइम को लेस किया टोटल 100 टाइम में से, तो हमारा आ गया 18%। तो टीएलबी का मिस टाइम हो गया 18%। नेक्स्ट आपसे कहा है कि एवरेज टाइम टू सर्विस पेज फॉल्ट इज 2 मिलीसेकंड्स। सर्विस टाइम एवरेज टाइम टू सर्विस पेज फॉल्ट इज 2 मिलीसेकंड्स। ये टाइम आपको सिर्फ इकलौता ऐसा टाइम है जो मिलीसेकंड में दिया है, बाकी सारे टाइम आपको नैनो सेकंड्स में दिए थे। तो इसको हमने जब फॉर्मूला यूज किया तो वहां पर इसको हमने कन्वर्ट किया है नैनो सेकंड्स में। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने लिखा फॉर टीएलबी हिट हमें एक मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन की जरूरत होगी, टीएलबी मिस के केस में 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन की जरूरत होगी। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे था, वो मैंने यहाँ पर इसी में गिवन डेटा में ही लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद फॉर्मूला यूज किया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर निकाला। नेक्स्ट और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए बस। सबको क्लियर है? हाँ कौशकी। सर वो जो सर यहाँ पे सर वो जो फॉर टीएलबी हिट इज इक्वल टू 1 मेमोरी एक्सेस और सर फॉर टीएलबी मिस 2 मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड, सर ये नहीं समझ में आ रहा है सर, जो आपने सर अपना वो मतलब एज्यूम किया था सर। जो एज्यूम नहीं किया है, ये टीएलबी में क्या है हमारा पेज टेबल है ना। यस सर। पेज टेबल को जब हम रेफर करेंगे, ठीक है, तो पेज टेबल में अगर कोई पेज प्रेजेंट है पर्टिकुलर, डिमांड पेजिंग क्या कहता है कि अगर पेज प्रेजेंट होगा तो वैलिड बिट सेट होगा, अगर पेज प्रेजेंट नहीं होगा तो इनवैलिड बिट सेट होगा। तो अगर वैलिड बिट सेट है तो हमें सिर्फ एक ही बार पेज टेबल को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद हमने उसमें ऑफसेट ऐड किया और हम डायरेक्ट पहुंच गए फिजिकल लोकेशन पे। अगर पेज प्रेजेंट नहीं था तो पहली बार में क्या हुआ, हमने जब उसको चेक किया वहां पे इनवैलिड था, तो हमने तो एक्सेस कर लिया ना, एक मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन हो गया जब हमने ये फाइंड किया कि वो इनवैलिड बिट सेट है। दूसरा, जब पेज फॉल्ट हो गया, सारा प्रोसेसिंग हो गया, अब जब इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया, तो जब इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट किया तो दोबारा से हमने एड्रेसेस कैलकुलेट किए आपके, मतलब पेज नंबर और ऑफसेट, और फिर से हम पेज टेबल पे गए। तो 2 बार पेज टेबल पे जा रहे हैं अगर पेज नहीं मिलता है तब, तो इसीलिए उसको लिखा है 2 मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन। यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी डिपार्टमेंट की मीटिंग है हम लोगों की, तो मैं वो मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, बार बार कॉल भी आ रहा है। चलिए ठीक, नेक्स्ट कल की क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज थ्रेशिंग।
ठीक है, न्यूमेरिकल्स पार्ट इसके इम्पैक्ट ओपन हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आज मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।